کہ आज़ादी की खातिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये कोई फिक्स मैच तो है नहीं कि जी हर हाल में उन्होंने ही सुनना है। ये हमें नहीं समझ आती कि जब हम इतराज़ भी उनके ऊपर कर चुके हैं तो बजाय वो नहीं अगर सुन सकते तो उनको किसी और बेंच पे भेज देना चाहिए। एप्लीकेशन भी दी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलने नहीं दिया गया। डिक्लेयर्ड काइंड ऑफ मार्शल लॉ है, यहाँ बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। उसको तो ग्रुप के अंदर बैठ के बात करनी चाहिए थी, उसको लीगल कमेटी में बैठ के बात करना चाहिए था। अगर वो लीगल कमेटी से हट के कोई बात करता है, और आपको पता है कि यूके बेस्ड एनजीओ ने जो रेफरेंस दिया है वो भी शेर अफजल साहब का नाम वहाँ आ रहा था कि उनकी शायद कंसेंट से उन्होंने वो शुरू किया, हालांकि मेरा ख्याल है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, उनकी शायद इन्वॉल्वमेंट भी ना हो। लेकिन वहाँ उनको हमने वाजे और सख्ती से रोका कि भाई हमारे ना इमरान खान साहब ने उनको इजाज़त दी है, ना हम में से लीगल कमेटी ने उनको इजाज़त दी है, ना कोई इन्वॉल्वमेंट ऐसी है कि वहाँ वो फंड्स इकट्ठा करें और फिर जा करके कोई पटिशन, बाहर की पटिशन वो कर कैसे सकते हैं। पाकिस्तान का ये इशू है और पाकिस्तान में पटिशन होनी है और हम सारे पटिशन फाइल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये हमारी इजाजत से नहीं है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अटक जेल के अंदर खान साहब को राजी करने की कोशिश की जाएगी कि वो किसी तरीके से मुल्क से बाहर जाने पर रजामंद हो। सर इसमें कोई सदाकत है? देखें, हमारे नॉलेज में ये नहीं है। पिछले 14 दिन से सिर्फ 2 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई है। एक दफ़ा उनकी अहलिया की, दो दफ़ा अहलिया की, एक दफ़ा एक वकील साहब की, दूसरी दफ़ा दूसरे वकील साहब की। हम परसों गए हैं, वहाँ खड़े रहे हैं, हमने 3 घंटे वहाँ इंतज़ार किया है और एप्लीकेशन भी दी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमें मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान का ये बुनियादी आइनी और क़ानूनी हक है कि वो अपने लीगल एडवाइज़र से मिले, वो अपने दोस्तों से भी मिले, वो अपने पार्टी लीडर से भी मिले। ये जेल मैनुअल भी इजाज़त देता है, ये हाई कोर्ट का हुक्म भी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसका हुक्म है कि यानी यहाँ अदालत आलिया का, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, फिर किसका वो हुक्म है जिसकी बुनियाद पर वो हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा कोई नहीं है, और जो कुछ हमारे दोस्त मिल के आए हैं उनके बकौल उनका बिल्कुल हाई स्पिरिट में हैं, इर्रिस्पेक्टिव को उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि आज़ादी की खातिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उनको 1000 साल भी वो कहते हैं कि मुझे इस तरह के सेल में रखा गया और रहना पड़े तो मैं रहने को तैयार हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार बीमार हो रही हैं, उम्मीद को लगती है आपको वहां से रिलीफ मिले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहतमंद करे, और हमारी एक रिक्वेस्ट भी उनसे है कि वो इन केसेस से, इमरान खान के केसेस से अपने आप को अगर साइड कर दें, रिक्यूज़ कर लें, तो ये बेहतर है इदारे के लिए, अदलिया के लिए, इंसाफ के तकाज़ों के लिए और कानून के लिए। सर 22 अगस्त को भी अगर समाअत ना हुई, जैसा कि देखें हम तो कोशिश करेंगे कि उस दिन वो सुने। अगर वो नहीं, फर्ज करो नहीं अवेलेबल हैं, तो फिर हम अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त देंगे कि जो बेंच, छुट्टियों में ये होता क्या है, जो बेंच अवेलेबल होता है ये केसेस उनके पास लगा करते हैं। ये कोई फिक्स मैच तो है नहीं कि जी हर हाल में उन्होंने ही सुनना है। ये हमें नहीं समझ आती कि जब हम इतराज़ भी उनके ऊपर कर चुके हैं तो बजाय वो नहीं अगर सुन सकते तो उनको किसी और बेंच पे भेज देना चाहिए। सर जो लीडर 3 से 4 माह के बाद 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहे हैं, पीटीआई की साख कितनी मुतासर हो रही है, उनके इस वक्त मजम्मत करना चाहिए? देखिए, पीटीआई की कोई साख मुतासर नहीं होती। अगर ये पीडीएम की फाशिस्ट जमातें जिस तरह 16 महीने इक़्तिदार पे कब्जा करके एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ बैठे रहे हैं, तो मुझे बताएं अगर उन्होंने, उनकी कारकर्दगी अच्छी होती तो आप भी जानते हो, तो ऑन दी एक्सपायरी ऑफ टर्म 60 दिन पूरे होते, वो अपनी मुद्दत पूरी करते और 60 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करा देते। वो अब इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं, और उनकी मुनाफिकाना पॉलिसी भी आप देख लें। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी आज मुतालबा कर रही है 90 डेज में इलेक्शन हो, जेयूआई मुतालबा करती है 90 डेज में इलेक्शन हो, और लेकिन 5 अगस्त को वहां क्यों कंसेंट देकर आए? सीसीआई में क्यों बैठे? वहां क्यों नहीं उन्होंने कहा? वो तो जाते ही ना। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी 2 गैर आईनी सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं, हम जाते ही नहीं है। वो वहां जाते ही ना, और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम इसको नहीं मानते। लेकिन आप 4 दिन पहले इकट्ठा खोल के जा रहे हो और फिर उसको बहाना बना के इलेक्शन का अल्तवा कर रहे हो। लेकिन पब्लिक चूंकि इनके खिलाफ इतनी नफरत कर रही है, तो ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये सिर्फ बहाना बना रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब हम भी इलेक्शन ये चाहते हैं। ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये भाग रहे हैं। हम इस सब कुछ के बावजूद क्रैकडाउन जो कुछ हो रहा है पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ, देखिए सारा पाकिस्तान के इदारे, सारी जो निगरान सेटअप के लोग हैं ये, और स्पेशली मोहसिन नकवी और जो यहाँ के पीके में हो रहा है और हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, इस सब कुछ को हम क्या कहेंगे? ये सिवाय इस बात के
کہ ہم یہ کہیں کہ ایک انڈکلیئرڈ کائنڈ آف مارشل لا ہے. یہاں بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں, چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے, اور محسن نقوی صاحب کے ذمہ کام صرف یہ لگایا گیا کسی طریقے سے آپ کریک ڈاؤن کریں اور لوگوں کو مجبور کریں, لوگوں کو ان کے کاروبار بند کریں, ان کے گھر ختم کریں, ان کی دیواری کی پامالی کریں, ان کے رشتہ داروں کو اٹھائیں, مجبور کریں کسی طریقے سے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. آئینی بحران سر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے پیدا ہو رہا ہے, دوسری طرف معاملہ اب کیا ڈکلیئرڈ مارشل لاء کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, سارے طبقے, سارے ادارے وہ ان کی آشیرواد سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے, ان کے سب کچھ کنٹرول میں ہے, ان کو مارشل لاء لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کون سا ادارہ ہے جو